हेलो बच्चों, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6। बोला है व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए भाज्य संख्याएं वैसी संख्या जिसका गुणनखंड क्या हो जी, दो गो से ज्यादा हो। क्या हो जी, दो से ज्यादा हो। तो चलिए हम इसको लेते हैं 7 × 11 × 13 + 13। ठीक है, इसमें देखिएगा इधर भी 13 है, इधर भी 13, तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं जी, 13 को कॉमन कर सकते हैं, हो जाएगा 7 × 11। यहाँ पे 13 कॉमन हो गया तो यहाँ पे 1 बचा प्लस यहाँ पे 1। ठीक है, 13 गुणे, यहाँ पे देखिएगा 7 में 11 से होगा तो 77, 77 में 1 से गुणा होगा तो 77 ही होगा, और प्लस में 1 है तो प्लस में 1, 13 77 1 78 हो जाएगा। अब देखिएगा तो 13 गुणे इसको हम 38 × 2 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं जी, सॉरी ये 78 होगा ना, हाँ 38 × 2 यानी 78 को 38 × 2 लिख सकते हैं। तो देखिएगा इसका अभाज्य गुणनखंड कितना है जी, 3 गो आ गया। तो 3 इसको तोड़ेंगे तो और भी ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब क्या है जी, ये भाज्य संख्या है, तो लिख देंगे अतः अतः यह भाज्य, अतः यह भाज्य संख्या है। क्या है जी, भाज्य संख्या है। ठीक है, वैसे ही इसी विधि से इसको भी देखना है। कितना है जी, 7 ये वाला, तो लिख लेते हैं 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। देखिएगा तो इधर भी 5 है और इधर भी 5 है, तो हम सिंपल से इसमें से क्या कर सकते हैं, 5 इसमें से कॉमन कर सकते हैं, बचेगा 7 × 6 गुणे यहाँ पे 1 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस यहाँ पे 1। ठीक है, तो 5 हो जाएगा। ये वाला 7 × 6 कितना हो जाएगा, 7 × 6 = 42। कितना हो जाएगा, इधर देखिए हम यहाँ पे बना लेते हैं। कहाँ पे जी, यहाँ पे देखिए 7 × 6 = 42, 42 में 1 से गुणा होगा 42 ही हो जाएगा। 42 यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, 42 यहाँ पे इतना का तो काम खत्म हो गया। 4 × 3 = 12, 12 × 2 = 24 में 1 से गुणा होगा 24 ही हो जाएगा। तो हम 42 में हम 24 से यहाँ पे गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा, 2 चौका 8 और 4 चौका 16, 2 दूना 4, 2 दूना 4 और 4 दूना 8। यहाँ पे जोड़िए कितना हो जाएगा, 8 6 × 10, 8 1 9 1 8 10, यानी कितना आ गया 1008। कितना है जी, 1008। ठीक है, प्लस 1 यहाँ पे 5, यहाँ पे 1008 में 1 जोड़िएगा तो 1009 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से इसका भाज्य गुणनखंड कितना देख सकते हैं, इसको देखिएगा तो 5 गुणे 1009 में फिर 1 से गुणा करने कोई दिक्कत नहीं होगा। इसका भी अभाज्य गुणनखंड देखिएगा तो 2 से ज़्यादा है। इसका मतलब क्या हो जी, अतः अतः यह क्या है जी, भाज्य संख्याएं हैं। अतः यह भाज्य संख्या है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।